उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई अभी जारी है और ऐसे में नारी को पूरा अधिकार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा है कि नारी को पूरा सम्मान दिया जाएगा, पूरा अधिकार दिया जाएगा। मातृशक्ति पर विकसित भारत का जोर है। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के बाद से देखिए उत्तराखंड में इस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। जिस तरह समर्थन नहीं मिला विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर, इसको लेकर अब विशेष सत्र का आयोजन हुआ है, विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम धामी ने ऐसे में कहा है कि देश की नारी को विश्वास दिलाते हैं कि उनका अधिकार अवश्य उन्हें मिलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि आधी आबादी को उनका पूरा हक प्रदान करने का प्रयास मिले ताकि मातृशक्ति विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे सके। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो देखिए, जिस तरह महिला आरक्षण बिल लागू विपक्ष ने नहीं होने दिया, उसको लेकर अब सीएम धामी ने कहा है कि भारत में मातृशक्ति पर जोर दिया जाएगा, मातृशक्ति पर विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा, महिलाओं को अपना हक मिलेगा और इसी को लेकर विशेष सत्र का आयोजन हुआ है। वहीं विपक्ष भी अपने सवाल लेकर तैयार है। विधानसभा के विशेष सत्र की अभी कार्यवाही जारी है। विचार रखने हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही मैं विशेष रूप से उन सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस राज्य निर्माण करने में, इस राज्य की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं इस अवसर पर गौरा देवी, इंद्री माई, बिस्नी देवी साहा, जसूली सौक्याण, कुंती वर्मा, भागीरथी देवी, मंगला देवी, हंसा धनाई, सरला बहन, बेलमती चौहान, सुशीला बहन, कमला तन जैसी सैकड़ों महिलाओं को जिन्होंने राज्य के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी को आज के इस अवसर पर दंडवत उनको प्रणाम करता हूँ सबको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आज विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र आयोजित किया है। और वैसे भी आप हमारी शक्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता के रूप में सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा एक मत से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति बंधन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए इस संबंध में एक संकल्प व्यक्त करें। पूजा पाठ भी करते हैं तो हमारे मंत्र भी शुरू होते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। याद है। इस प्रकार से ये हमारी आस्था और परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महान संस्कृति की चेतना है जो नारी के सम्मान और उसके महत्व को हमेशा सर्वोच्च स्थान देती है तथा जिसमें नारी को शक्ति, सृजन और चेतना के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। और कहा भी गया हमारे शास्त्रों में, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। और शिव भी तभी समर्थ है जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई सृजन संभव नहीं होता है। महोदया, भारतवर्ष के इतिहास में भी नारी शक्ति के अनंत और असंख्य प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पराक्रम और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की, इससे पूरे राष्ट्र को एक संघर्ष की प्रेरणा दी। उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और समानता का दीप प्रज्वलित किया। और हाल ही के वर्षों में हमने देखा कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष की जो उड़ान भरी, अनंत गहराइयों में पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि नारी के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत तक जा सकती है, उसे अवसर मिलना चाहिए। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति निर्णय ले रही है, दिशा तय कर रही है और भविष्य भी गढ़ रही है। और हमने देखा चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो,
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट होना हो या फिर सेना वायुसेना में भी अग्रिम प्रति के मोर्चों पर काम करना हो, हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी मातृशक्ति अपने पराक्रम से, अपने कौशल से भारत का मान सम्मान ना आगे बढ़ा रही हूँ। महोदय, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने प्रत्येक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो वीरता दम्य साहस की प्रतीक तीलू रतवेली हो, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूका, या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी जिया रानी हो, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के नाकों चबवा दिए, या फिर हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, या गढ़वाल की रानी कर्णवती हो, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल सेना को परास्त कर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, या फिर चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी हो, जिन्होंने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में या राज्य प्राप्ति तक, संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। मातृशक्ति ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार का ही काम नहीं करती है, बल्कि समाज को भी संभालती है, राष्ट्र को भी प्रगति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी, राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नारी शक्ति के इसी सामर्थ्य को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान दिलाने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के सदनों पर लाया गया, और इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति का संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे,
उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित तृणमूल के युवराज मान्यता जी राहुल गांधी जी ने अपना वोट भी नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने तो वोट भी नहीं दे पाया। पहले जानकारी ले लो। राहुल गांधी ने तो वोट भी नहीं दे पाया था, तो बाद में किया। पहले उन्होंने बार रखी थी, इतनी अड़बड़ी हो रही होगा। अरे राहुल गांधी जल्दीबाजी कर रही थी। अरे भैया 5 साल पहले मिल जाना तो विद्रोही पार्टी आखिरकार कांग्रेस को राहुल गांधी वोट भी नहीं दे पाया। जल्दीबाजी की प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं पहले, तो परेशानी क्या? आपको बोलना ही नहीं है, बोलना नेता सदन को। सुन लीजिए, हल्ला करने से पहले आगे के आपको नेता सदन को बोलना है। अभी बहुत कुछ होगा, ये अभी भी एक्सेप्ट कीजिए ना। कांग्रेस ने दिया, एक्सेप्ट कीजिए ना। जब मिल रही नोटिफिकेशन नहीं कर पाए, चोरी और सीना चोरी, ये है कांग्रेस का हाल। चोरी और सीना चोरी, ये चोरी बोले 5 मिनट नहीं होने देना, सीना चोरी करनी भाई। कौन से भाई नेता सदन खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुन कौन से बोल रहे हैं भाई? और सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के छिप के कौन बोल रहा है भाई? अखिलेश यादव सही, तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस मेजे किसने थपथपाई थी? अरे 5 मिनट होने दिया। मेज थपथपा के खुश हो रहे थे आप लोग, थपथपा के खुश हो रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, खुशी मना रहे थे। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा। आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात जरूर रखिएगा। ठीक, जो सुनेगा वो भी अपराध कर रहा है। ठीक है, और जो बोल रहा है वो भी अपराध कर रहा है। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो, इनको माननीय सदस्य बैठे, इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो भाई। इंजीनियर रवि बहादुर जी, ये सदन है, ये नियमों कानूनों से चलेगा, ये आपके जोर से बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। जैसे ताई को मुझे लगता है कि पहले से ही जो ये गठबंधन और इनके साथी नारी शक्ति के इस अपमान को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस महिला आरक्षण जैसे विषय पर अब लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इनके परिसीमन के बारे में जो बार बार बात आ रही है, मैं उसके बारे में भी अपनी बात रखना चाहता हूं कि परिसीमन के बहाने की तो आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में पूरी तरह से हवा निकाल दी। एक एक तथ्य जो है लोकसभा के अंदर जो संसद की कार्यवाही में लिखित रूप से दर्ज हो चुका है, पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में परिसीमन के माध्यम से किसी भी राज्य की सीटों के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाला है, कहीं सीटें घटने वाली नहीं है, जिनका जितना प्रतिनिधित्व होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का एक बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर
23%, 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी, और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा, जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा, तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने